अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम फिर एक और सोशल इशू पर बात करते हैं। मैंने इस सिलसिले में अपनी एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो कह लीजिए कि टिकटॉक पर भी अपलोड की है और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल वहाँ भी आप जाकर फॉलो करें। सोशल इशू ये है कि यूएई में, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ पर इनफ्लो ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, और हर तरह के वर्कर यहाँ पर आते भी हैं और जॉब्स भी हासिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है कि लोग यहाँ पर आते हैं, स्पेशली मैं बात करूँगा हमारी उस क्लास की जो कि लोअर क्लास हो गई है, या जो वर्कर हजरात हैं, स्किल भी हैं, ये नहीं है कि नॉन स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं स्किल वर्कर्स की भी बात कर रहा हूँ कि इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कारीगर भी होते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते। वो किस सेंस में, देखें आपने एक चीज़ सुनी होगी बहुत ज़्यादा, एक मिसाल है गिव एंड टेक। देखें इस गिव एंड टेक में अगर आप ज़रा गौर फरमाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। यहाँ पे इस गिव एंड टेक के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो है गिव, यानी कि दें पहले, देन टेक, उसके बाद लें। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो कि जिनके वीज़े के इश्यूज़ चल रहे हैं, स्पेशली जैसे कि किसी का वीज़ा ओवरस्टे हो गया, किसी का वीज़ा लगा नहीं है, किसी का वीज़ा प्रोसेस में ही रोक दिया गया है, इसकी कोई ना कोई अवामिल हैं, कोई ना कोई इसके रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये काम इस तरह हुए हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि ये मसले खड़े हो जाएँ। ये एक्चुअली ये मसले इन लोगों के अपने ही खड़े किए हुए होते हैं। मैंने आपको याद होगा अपनी पहली वीडियो में बताया था कि लोग यहाँ आते बाद में सोचते ही हैं कि हम उस स्टेटस पर पहुँच जाएँ जहाँ पर उनके कोई ऑलरेडी जानने वाले पहुँचे हुए हैं। जब मैंने आपको पहले ही बताया कि उस स्टेटस पर पहुँचने के लिए तो डेफिनेटली आपको 5-10 साल सब्र भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और फिर इंशाल्लाह ताला आप उस स्टेटस पर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि अभी आप लोग आए हैं और आकर अब आप काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि इन लोगों के साथ प्रॉब्लम कि ये कहते हैं कि जी पहले हमें जल्दी से बस कुछ दे दें, हमें पैसा दे दें, आप हमें जनाब सैलरी दे दें हमारी, ठीक है, आप हमें वक्त से पहले दे दें। वक्त से पहले मांगना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज कि जैसे कि किसी ने ये कहा है कि जी आपकी सैलरी डेट बिटवीन 1 to 5th ऑफ एवरी मंथ है। ये लोग करते क्या है कि किसी ना किसी तरीके से हिले बहानों से अपने मालिक को कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे 28 को, 29 को, 20 को, 22 को जी घर में ये मसला हो गया, वो गया। ठीक है, होते हैं, मैं इनकार नहीं करता कि मसले होते नहीं होते, मसले होते हैं, लेकिन यहाँ देखें हर किसी का बिज़नेस है। यहाँ पर अभी पाकिस्तान वाली सिचुएशन तो है नहीं कि जिस तरह आपका दिल किया आपने पैसे मांग लिए घर वालों को या वहाँ पर अपने ले लिए। यहाँ पर सबका बाउंड है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मोस्टली एक्सपर्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो होता अब इसमें क्या है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि उससे पैसे ले लें। अब मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जिन लोगों के वीज़ेज़ के इशू चल रहे हैं उनके प्रॉब्लम ही ये होती है कि वो एक जगह पर काम करने बैठते हैं और वो हाथ पाँव इधर उधर मारना शुरू कर देते हैं कि यार ये आदमी मुझे 2000 सैलरी देगा, दूसरा 2500 की ऑफ़र कर रहा है। वो उठकर फ़ौरन कोशिश करते हैं किसी न किसी हीले बहाने से कि जी मेरी वालदा बीमार है, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, मुझे अभी इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश वापस जाना है, तो काइंडली मुझे छोड़ दें, मुझे जाना है। तो पहले वाला आदमी कहते ठीक है भाई, वो कोई ना कोई उसे भी मिल जाएगा। ये उठ के दूसरी शॉप पर दूसरे के पास के, तो तीसरे ने कहते हैं मैं 2500 से कि नहीं मैं 3000 दूंगा। ये वो उसको छोड़कर 3000 वाले के ऊपर के पास बैठ जाते हैं, और एंड में रिजल्ट ये निकलता है इनको जो पहले के पास काम किया वहाँ से कुछ नहीं मिला, दूसरे 2500 वाले के पास काम किया वहाँ कुछ नहीं मिला, जब तक तीसरे के पास पहुँचे पता चला कि वीज़े की एक्सपायरी डेट बिल्कुल ही करीब आ चुकी है। अब ये जो तीसरा आदमी डेफिनेटली इनको कहेगा भाई मुझे आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब आप बेस्ट ये है कि अब आप वीज़ा रिन्यू करवाएं या वीज़ा एक्सटेंड करवाएं। अब वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए अगर आपका विजिट वीज़ा है, यकीन जानिए कि कम से कम 2000 दिरहम, 1500 दिरहम से लेकर 2000 दिरहम तक के डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि आपको अवेल करने पड़ेंगे, और फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। अब अगर उस मालिक ने ही अगर वीज़ा एक्सटेंड करवा दे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। इन केस के उसने नहीं करवाया तो मुझे आज किसी एक साहब ने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि उसने ये गलती की कि एक जगह उसने पहले काम स्टार्ट किया, उस आदमी को उसने जो मालिक था उसको धोखे में रखा और उसको ये कहा कि मेरे घर में बहुत बड़ा मसला हो गया, मैंने लोन लिया हुआ था, तो मेरे घर पे पुलिस आई है, बैंक वाले आए हैं, तो मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। तो आदमी उस मालिक ने कहा ठीक है जाए, अगर आपका इतना बड़ा मसला है। वो उस साहब ने ये कहा कि मैं उठ के दूसरी शॉप पर चला गया, दूसरे वाला ने क्योंकि मुझे सैलरी कुछ ज़्यादा ऑफर की थी वहाँ बैठ गया। उस आदमी ने मुझसे 1 महीना काम लेने के बाद कहा कि भैया मुझे आदमी की ज़रूरत नहीं है, काइंडली अब आप जाएँ। तो देखें इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो काइंडली मेरी गुजारिश है उन लोगों से, चाहे वो देखें इसके अंदर हर तरह का आदमी मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मिस्टेक करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस है चाहे वो न्यू वन है, दोनों के दोनों यहाँ पर आकर मिस्टेक करते हैं। ये वाली इवन के 10-10 साल के एक्सपीरियंस लोग ये वाली मिस्टेक कर लेते हैं कि 200-400 की लालच के अंदर अपना जो जमाया काम है उसको ख़राब करके बैठ जाते हैं और फिर रोते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया।
तो इस चीज़ इस मौजू पर इस थोड़े से पॉइंट पर प्लीज़ गौर कीजिएगा और अपनी आदत बनाएं पहले देने की और उसके बाद लेने की। क्योंकि पहले आप जिसके पास काम कर रहे हैं पहले उसको अपनी अपनी मेहनत से प्रूव करना है कि देखिए मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप उससे कुछ लेने के अहल होंगे ना, फिर ही वो आपको देगा ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपने दिया कुछ नहीं और लेना शुरू कर दें, ऐसे नहीं हुआ करता। जब तक आप काम नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक आप उतनी स्किल्स उसको नहीं देंगे, आपको शो नहीं कराएंगे, आप उससे कुछ भी लेने के अहल नहीं है। और वो भी बेवकूफ़ नहीं। आप ये ना समझा करें कि आप ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ आप भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जिस आदमी ने यह UAE में पर्टिकुलरली बिज़नेस किया हुआ है, उसने 50-60 हज़ार दिरहम लगाकर बिज़नेस किया है, अब उसको बेवकूफ़ ना समझें, आप उसको पागल ना समझें कि बेवकूफ़ है, मैं इसको धोखा देकर चला जाऊँगा और दूसरी जगह मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको। इसी तरह ही अपने छोटा सा उनको कोई प्रोजेक्ट मिला है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कोई टेलर शॉप है, लेट्स सपोज उसको कोई प्रोजेक्ट मिल गया कहीं से और उसको एक एक्स्ट्रा टेलर की ज़रूरत है और कहीं से आप उसको मिल गए, तो वो क्या करेगा, आपको लेगा, अच्छे अच्छे सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएंगे। जैसे उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ वो आपको कहेगा जाओ भाई अब हमारे पास काम नहीं है। तो क्या हुआ, अब आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जहाँ बैठे थे आपने लालच की, उसको छोड़ा, दूसरे के पास चले गए, वहाँ उसने अपना काम लिया, उसने आपको छोड़ दिया। तो देखें टिट फॉर टैट होता है, आपने एक के साथ चीटिंग की, दूसरे ने आपके साथ की, बराबरी हो गई। तो ऐसा ना करें, काइंडली खुदा के लिए अपने आप को समझें, बेवकूफ़ियाँ ना किया करें, इधर उधर ना जाया करें, वरना आपके साथ बहुत बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी करता हूँ, आसपास देखता भी हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, और काफ़ी लोग मुझे इस तरह की स्टोरियाँ सुनाते हैं। जिसने भी सुनाई उसने यही बताया कि गलती उस वर्कर ही की थी बजाते खुद, कि वो उसने अपने पहले मालिक को छोड़ा और दूसरे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको ये कहा कि अगर आप हमारे पास आ जाएंगे हम आपको इससे ज़्यादा सैलरी देंगे, क्योंकि आप तो बहुत मेहनत करते हैं, आपके पास तो इतनी स्किल्स हैं। तो वो जो आदमी आपको बिला फुसला रहा है, वो सिर्फ क्या पता वो उसको अपना वक्ती तौर पे काम निकालना है आपसे, क्या पता उसको कोई रंजिश हो उस पहले वाले आपके आदमी से और आपको काम ख़राब कर दे, नुकसान आपका होगा बाय द एंड ऑफ द डे। तो बेस्ट ये है आप लोगों के लिए कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुकून से काम करें, और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ बैठे हैं सुकून से बैठे रहें, जल्दी से मूव करने की ज़रूरत नहीं जब तक आप इस बात की तसल्ली ना कर लें कि जहाँ दूसरी जगह मैं जाऊँगा उसकी रिप्यूट कैसी है, वो आदमी मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करेगा। और कहीं भी काम करें प्लीज़ लीगल काम करें, वीज़ा लें, सुकून से काम करें, कोई कुछ नहीं कहेगा। वरना आपको ये टेंशन रहेगी जी अगर कभी किसी ने हमारे आके इंस्पेक्शन कर लिया और हमारे पास वीज़ा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि UAE गवर्नमेंट इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत ज़्यादा जोर डालती है कि आप लीगल काम करें, इलीगल कहीं पर भी काम ना करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।